बच्चों, गुड मॉर्निंग। बेटा हम 7th चैप्टर कर रहे थे डिफरेंशिएशन और जिसमें हमारी थर्ड एक्सरसाइज चल रही थी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की। आज वो आपकी कंप्लीट हो जाएगी। देखो 7th क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट तक आपको करवा दिए थे, उससे आगे सुनो। और 7th क्वेश्चन ना कंप्लीट टिक कर लेना, दोनों ही पार्ट इम्पोर्टेंट है। सुनो बेटा, y इक्वल टू एक्स बाई टू अंडर द रूट ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस में ए स्क्वेयर बाई टू साइन इनवर्स एक्स बाई ए। ये देखा कहते हैं प्रूव दैट डी वाई बाई डी एक्स क्या आना चाहिए, रूट ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी इसी वजह से है, प्रूव दैट यानी कि हमें यही आंसर चाहिए लास्ट। आपको कंप्लीटली सोल्व करके रूट ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर तक करना पड़ेगा। देखो बेटा अब ध्यान से सुनना, हम सब्स्टिट्यूशन लगाते हैं। आपको रूट ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर के केस में मैंने क्या बता रखा है कि आप ए साइन या ए कोस पुट करो, लेकिन बेटा वो तब करो जब उस फंक्शन से मतलब उस रूट ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर के टर्म से बाहर कोई इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री है। अगर आप यहाँ पे साइन कोस पुट कर भी रहे हो और अंदर से कोई साइन कोस मिल भी जाएगा तो भी वो कैलकुलेशन रिड्यूस तो नहीं होने वाली। क्यों? क्योंकि बाहर कोई इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ही नहीं, यानी कि यहाँ सब्स्टिट्यूशन की कोई जरूरत नहीं है। अब आपको यहाँ साइन इनवर्स नजर आया तो यहाँ भी बिल्कुल जरूरत नहीं है। इससे छोटा एंगल आप इसका बना भी नहीं सकते। एक्स वाई है जिसको हम इजीली क्या कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो इसमें आपको कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं लगानी, हम सीधा डेरिवेटिव कर रहे हैं। और एक बार ध्यान से देखना, जब तुम इस टर्म का डेरिवेटिव करोगे तो एक तो ये और एक ये, हम यूँ कह सकते हैं कि इन दोनों के डेरिवेटिव को करने के लिए आपको u इंटू वी फॉर्मूला लगाना पड़ेगा यानी। अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ किसी u इंटू वी की जरूरत नहीं है, क्योंकि ए स्क्वेयर बाई टू कॉन्स्टेंट है और डेरिवेटिव करते टाइम कॉन्स्टेंट को तो हम कहाँ रखते हैं, बाहर रखते हैं। अब आप बस डेरिवेटिव में मिस्टेक मत करना। सुनो बेटा, y का dy बाई डी एक्स मैंने u r ले लिया x बाई टू, डेरिवेटिव ऑफ v और रूट ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर का क्या होगा, 1 बाई टू रूट ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, ए स्क्वेयर का 0 और माइनस एक्स स्क्वेयर का माइनस 2x। u एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v रूट ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर एज इट इज। और जब हम डेरिवेटिव ऑफ u करेंगे ना तो 1 बाई टू तो एज ए कॉन्स्टेंट बाहर और x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1, प्लस में यहाँ आगे ए स्क्वेयर बाई टू एज ए कॉन्स्टेंट बाहर और साइन इनवर्स का क्या होता है 1 अपॉन में रूट 1 माइनस एंगल का स्क्वायर, तो हो गया एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। और इनटू में जब एंगल का करेंगे तो 1 बाई ए तो एज ए कांस्टेंट बाहर और एक्स का क्या हो जाएगा 1। अब आपका काम रहेगा सिर्फ इसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना। डेरिवेटिव तो जो होना था वो आपका हो चुका। देखो बेटा इधर देखो, एक तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, ठीक है। अगर हम यहाँ पे थोड़ा सोल्व करते हैं तो मैंने ए स्क्वेयर एलसीएम ले लिया, वो ए स्क्वेयर यहाँ चला जाएगा एलसीएम लेने के बाद, और जो यहाँ नीचे ए स्क्वेयर था वो रूट से बाहर निकलेगा तो ए आएगा और वो ए फिर ऊपर लिखा जाएगा यानी कि यहाँ पे लिखा जाएगा। और इस ए से मैंने इस ए को कैंसिल कर दिया। कितना समझ में आएगा? उसके बाद हम इस कंप्लीट के अंदर एलसीएम ले रहे हैं। देखो डी वाई बाई डी एक्स एलसीएम ले रहे हैं तो एलसीएम में क्या आएगा 2 आएगा और रूट ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर आएगा, ठीक है। यहाँ देखो नीचे 2 भी था, रूट ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर भी था, तो सिर्फ ऊपर बच जाएगा माइनस एक्स स्क्वेयर, प्लस में यहाँ 2 है तो रूट ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर की मल्टीप्लाई रूट ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर से होगी तो 1 पावर बन जाएगी। और यहाँ पे हमारे पास 2 भी था, रूट ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर भी था, तो ऊपर सिर्फ क्या बचा हुआ है ए स्क्वेयर। जल्दबाजी मत करना, यू कट कुछ भी नहीं रहा है, ध्यान से देखो। एक्स स्क्वेयर भी दोनों माइनस साइन के हैं और ए स्क्वेयर दोनों प्लस साइन के हैं, तो 2 टाइम्स ऑफ ए स्क्वेयर माइनस 2 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वेयर था, मैंने वहां से 2 कॉमन ले लिया और नीचे हमारे पास है रूट ए स्क्वेयर माइनस में एक्स स्क्वेयर और साथ में 2 भी था, तो 2 से 2 तो कैंसिल हो गया। ऊपर ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर की 1 पावर है और नीचे हाफ पावर है, तो कैंसिल होने के बाद हाफ पावर बचेगी या नहीं बचेगी, हमें यही प्रूव करना था। मतलब सिंपल सा क्वेश्चन है, यहाँ u इंटू वी से डेरिवेटिव किया
ये सीधा था साइन इनवर्स का, बस आप कैलकुलेशन में मिस्टेक मत करना, रिजल्ट ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट देखो बेटा, टिक करना बेटा 8 क्वेश्चन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। और 8 क्वेश्चन है ना, सेम ऐसा ही एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 12, दोनों मैं आपको साथ के साथ ही करवा रही हूँ। पहले 8 क्वेश्चन सुनो। y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स स्क्वेयर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स रूट 1 माइनस एक्स की पावर 4। ध्यान से सुनना, एक तो हम इतना बड़ा एंगल लेके तो नहीं चल सकते, चाहे तो सब्स्टिट्यूशन करो चाहे कोई फॉर्मूला लगाओ। अब बात सुनो, सब्स्टिट्यूशन से इस क्वेश्चन में तो हमें बहुत दिक्कत आएगी, क्योंकि इसको देखते हुए तो हम क्या करें कि भाई एक्स को साइन या कोस पुट करना चाहिए, और यहाँ रूट 1 माइनस एक्स की पावर 4 है, तो इसमें फिर एक्स स्क्वायर को पुट करना चाहिए साइन या कोस। तो ऐसा तो नहीं हो सकता किसी एक एक्सप्रेशन में ही आप एक बार एक्स को कह रहे हो साइन और एक बार कह रहे हो एक्स स्क्वायर को कह रहे हो साइन। यानी कि हम दो अलग अलग सब्स्टिट्यूशन लगा तो सकते हैं, लेकिन उसके लिए कम से कम टर्म तो आपकी दो हो, तो टर्म ये है। यहाँ पर साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का फॉर्मूला बनेगा, लेकिन आप एक बार लिख लो क्या होता है साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई। साइन इनवर्स एक्स रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखो बेटा ध्यान से सुनना, राइट साइड को कंपेयर करेंगे। अगर मैं ये कह रही हूँ कि भाई एक्स का काम एक्स स्क्वायर करेगा, ठीक है, ठीक है। अभी बताओ, अगर एक्स स्क्वायर एक्स का काम कर रहा है तो रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर यही बनना चाहिए, ठीक है। रूट 1 माइनस एक्स की पावर 4 हो जाए, क्योंकि एक्स की जगह पे तो एक्स स्क्वायर है। उसके बाद y का काम कौन करेगा, x करेगा। अगर y का काम x करेगा तो ये बताओ रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखा जाना चाहिए, लिखा हुआ है, तो फॉर्मूला है ये सीधा। x का काम कर रहा है एक्स स्क्वायर और y का काम कर रहा है x, और साइन के फॉर्मूले में अगर प्लस है तो क्या आता है, प्लस ही आता है। क्या लिखूं, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस में साइन इनवर्स x, ये बनेगा। अब सिंपल से सिंपल है, इससे ज्यादा सिंपल हम इसको नहीं बना सकते थे। तो बेटा आप डेरिवेटिव बताओ मुझे, dy बाई डी एक्स साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर का 1 बाई रूट 1 माइनस एक्स की पावर 4, और एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x, प्लस में साइन इनवर्स एक्स का 1 बाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और x का क्या हो जाएगा 1। और इसमें जो प्रूव दैट रिजल्ट लिख रखा है वो बिल्कुल सेम यही है। तो ये था आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8। अब मैं करवा रही हूँ एग्जाम्पल नंबर 12, दोनों के दोनों टिक कर लेना, दोनों इंपॉर्टेंट है। सो इधर क्या स्टेटमेंट है, साइन इनवर्स है, साइन इनवर्स x रूट 1 माइनस एक्स माइनस रूट एक्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक तो फॉर्मूला माइनस का है अभी, ठीक है, तो यहाँ क्या आ जाएगा माइनस, कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे ये बताओ, x का काम x कर रहा है, ठीक है, फिर ये रहा रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, y का काम रूट x कर रहा है। अगर y का काम रूट x करेगा तो रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स आना चाहिए, क्योंकि रूट x का स्क्वायर क्या होगा x, ठीक है, तो हो गया फॉर्मूला अरेंज, बिल्कुल सेम वैसा ही है। क्या लिखेंगे, y इक्वल टू साइन इनवर्स x का काम तो x कर रहा है माइनस में साइन इनवर्स y का काम रूट x कर रहा है। उसने इस एग्जाम्पल में प्रोजेक्ट लिख नहीं रखा, लेकिन भाई वो लिख सकता है। अभी बताओ, जब डेरिवेटिव करेंगे तो 1 बाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ गया, और जब साइन इनवर्स रूट एक्स का करेंगे तो 1 बाई रूट 1 माइनस रूट एक्स का स्क्वायर क्या होगा x, और जब एंगल का करेंगे तो रूट एक्स का क्या होता है 1/2 रूट एक्स। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8 और एग्जाम्पल नंबर 12, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। फिर सुनो बेटा, क्वेश्चन नंबर 9 टिक कर लेना, इसको भी इंपॉर्टेंट है। ये दे y इक्वल टू कोट इनवर्स अंडर द रूट 1 प्लस में साइन एक्स प्लस में रूट 1 माइनस में साइन एक्स, रूट 1 प्लस में साइन एक्स माइनस रूट 1 माइनस में साइन एक्स। 1 के साथ साइन का फॉर्मूला नहीं होता, हम साइन को किस में चेंज करेंगे, कोस में। ऐसा क्वेश्चन हम पीछे भी कर चुके, एक तो इसी एक्सरसाइज में भी आया था, सेकंड चैप्टर में भी आया था सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए। तो देखो बेटा, इधर कोट इनवर्स है,
अच्छा इसमें पता है प्रूव दैट में क्या कर रखा है कि dy बाई dx जो है ना वो हमारा इंडिपेंडेंट ऑफ क्या होना चाहिए x, मतलब dy बाई dx जो हमारा आंसर है उसमें x नहीं होना चाहिए, कांस्टेंट टर्म चाहे कोई भी आ जाए। देखो इधर अंडर द रूट 1 प्लस में मैंने साइन x को cos में बदल दिया cos पाई बाई 2 माइनस एक्स, प्लस में अंडर द रूट 1 माइनस में cos पाई बाई 2 माइनस एक्स, नीचे अंडर द रूट 1 प्लस में cos पाई बाई 2 माइनस एक्स और माइनस अंडर द रूट 1 माइनस cos पाई बाई 2 माइनस एक्स। चारों के चारों फॉर्मूले बन रहे हैं, सुनो बेटा, कोट इनवर्स 2 cos स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 आएगा और स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, 2 पे रूट रह जाएगा, ये 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस आएगा तो 2 पे तो रूट लगा रहेगा और साइन स्क्वायर के रूट साइन के स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया। नीचे देखो यहाँ पे रूट 2 cos पाई बाई 4 माइनस में x बाई 2 और यहाँ पे भी रूट 2 साइन पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2। पहले हमने न्यूमरेटर में से और डिनोमिनेटर में से रूट 2 कॉमन ले लिया, कॉमन लेने के बाद वो कैंसिल हो गया और ये फॉर्मूला इसी एक्सरसाइज में तीसरा चौथा क्वेश्चन आ रहा है आपका cos प्लस साइन cos माइनस साइन। क्या बताया था, ऐसे केस में हमेशा tan का फॉर्मूला बनता है और tan का फॉर्मूला बनाने के लिए जो इसके डिनोमिनेटर में cos वाली टर्म है ना हम उससे क्या करेंगे डिवाइड 1 बनाने के लिए, और जब हम डिवाइड करेंगे तो ये tan पाई बाई 4 माइनस या tan पाई बाई 4 प्लस का फॉर्मूला बनेगा। देखो बेटा कोट इनवर्स, जब तुम cos पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 से इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड करोगे तो ये तो हो गया 1 और ये साइन बाई कोस आएगा tan पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2, नीचे यहाँ पे ये 1 और ये tan पाई बाई 4 माइनस में एक्स बाई 2, अंदर फॉर्मूला बन रहा है tan पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 का। ये साफ करें बेटा मैं, देखो बाहर है कोट इनवर्स, अंदर फॉर्मूला बनेगा tan पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2। अब हमने देखा भाई हमें तो कोट चाहिए था, हमें क्या मिल रहा है tan, तो हमें यहाँ चेंज करने की जरूरत नहीं है। एक बार इसके अंदर को ध्यान से देखो, पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 4 पाई बाई 2 45 प्लस 45 90 बन गया, तो मैं यहाँ सीधा लिख देती हूँ 90 माइनस एक्स बाई 2, ये तो वैसे ही चेंज हो जाएगा 90 माइनस फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव और 90 के साथ चेंज किसमें कोट में, और कोट से कोट इनवर्स कैंसिल हुआ तो क्या आया x बाई 2। डेरिवेटिव करना मत भूल जाना, अभी तक हमने सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट किया है, जब हम इसका डेरिवेटिव करेंगे तो dy बाई dx 1 बाई 2 आया और जो उसने कहा था ना वो प्रूव हो गया। उसने क्या कहा था कि हमारा जो dy बाई dx है वो इंडिपेंडेंट ऑफ x आना चाहिए, तो यहाँ जो आपका आंसर आया है उसमें x नहीं है, यानी कि यही रिजल्ट हमें क्या करना था प्रूव करना था। ये थी बेटा आपकी एक्सरसाइज 7.3, जिसमें एक आपका एग्जाम्पल ध्यान रखना है, एग्जाम्पल नंबर कौन सा 12th। उसके बाद देखो एग्जाम्पल नंबर टिक करना है इसका 6th 7th और 10th, शायद मैंने पिछले वीडियो में बताया था। एग्जाम्पल नंबर 6th 7th और 10th, ये 3 एग्जाम्पल भी आपको टिक करने हैं। अभी मैं एक बार इनके बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ, फिर आप सोल्व कर लेना। देखो बेटा ये एक्सरसाइज इम्पोर्टेंट है 7.3, इसलिए इसके एक्सरसाइज और एग्जाम्पल सारे आपको करने हैं। 6th एग्जाम्पल सुनो, पहला पार्ट करना आपको खुद ही है, ऐसा क्वेश्चन एक्सरसाइज में भी आया था, रूट 1 प्लस एक्स स्क्वेयर है तो हम x को क्या पुट करेंगे tan थीटा। अब आप कर सकते हो, कोई भी दिक्कत आपको नहीं है। सेकेंड पार्ट में बिल्कुल सेम, रूट 1 प्लस एक्स स्क्वेयर है, आपको x क्या पुट करना है tan थीटा। थर्ड पार्ट सुनो, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर है, आपको x या तो साइन पुट करना है या कोस, तुम्हारी मर्जी। x को क्या पुट कर देंगे जैसे साइन थीटा, क्योंकि जैसे हमें tan चाहिए, ऊपर साइन आ जाएगा तो नीचे से सोल्व होकर टर्म आपकी कोस की आ जाएगी। अगर कोस से पुट करोगे तो भी क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। इन तीनों को तो आप कर लेना।
फोर्थ सुनो, ये लिख रहा है tan इनवर्स अंडर द रूट 1 प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, मैंने दोनों पे इकट्ठा स्क्वायर लगा दिया और x कुछ अलग नहीं है इसमें भी खास। इसको इससे कंपेयर करके देखो, इससे बिल्कुल सेम है, ये माइनस प्लस का तो कोई डिफरेंस नहीं, फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, लेकिन x का काम कौन करेगा, ax। तो उस क्वेश्चन में इस क्वेश्चन में डिफरेंस सिर्फ इतना ही है कि यहाँ आपको ax पुट करना पड़ेगा tan थीटा, बस। जब आप tan थीटा यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालोगे तो tan इनवर्स क्या आ जाएगी, ax, और उसके बाद इसके डेरिवेटिव में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसका जो एग्जांपल नंबर 7 है वो देखो बेटा, करेक्ट tan इनवर्स 5x अपॉन में 1 माइनस 6x स्क्वायर, और इसमें प्रूव दैट रिजल्ट लिखा हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 2 अपॉन में 1 प्लस 4x स्क्वायर प्लस में 3 अपॉन में 1 प्लस में 9x स्क्वायर। आपको पता है क्या करना है, यहाँ इस तरह से फॉर्मूला बनाना है, इस तरह से अरेंज करो इसको कि फॉर्मूला बने। ये बताओ, हम 5x को 3x प्लस में 2x कह सकते हैं, और 1 माइनस में 3x और 2x की मल्टीप्लाई 6x स्क्वायर होगी, तो 6x स्क्वायर इसके पास है, लेकिन हम उसको लिखेंगे क्या, 3x इंटू 2x, बन गया फॉर्मूला tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का, जिसमें x का काम कौन करेगा, 3x, और y का काम कौन करेगा, 2x। जब आप इसका डेरिवेटिव करोगे तो जो ये कह रहे हैं ना, प्रूव दैट रिजल्ट, बिल्कुल सेम आ जाएगा आपका। उसके बाद देखो, इसका जो 10th है, 10th वाले में फर्स्ट पार्ट में कोई दिक्कत नहीं, आप कर लेना, मैं करवा रही हूँ सेकेंड। ये लिख रहा है साइन इनवर्स, एक्सरसाइज में क्वेश्चन था ये, लास्ट के 2 पार्ट थे, थर्ड क्वेश्चन पे थे या फोर्थ पे थे। साइन इनवर्स 6x माइनस 4 रूट 1 माइनस 4x स्क्वायर अपॉन में 5। ये देखो, हमें फॉर्मूला अरेंज करना है, पता है कौन सा, साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y का, कैसे लिखेंगे, क्योंकि इतना बड़ा एंगल लेके हमें नहीं चलेंगे। तो बेटा साइन इनवर्स था, ठीक है, मैंने 6x को 3 इंटू 2 लिख दिया, लिख सकते हैं 3 इंटू 2 इंटू एक्स, तो 3/5 तो मैंने अलग लिख दिया और 2x मैंने अलग लिख दिया, दिक्कत तो कुछ भी नहीं है, आया तो वही 6x अपॉन में 5। माइनस में 4/5 तो अलग से लिख दिया, और अंडर द रूट इसको मैंने 2x का होल स्क्वायर कह दिया। अब ध्यान से सुनो, अगर हम इस फॉर्मूले को पूरा लिखते हैं तो क्या होता था, x रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो भाई x का काम 3/5 करेगा, तो रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर 4/5 आएगा, और y के काम की आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, आप इसको x कह रहे हो तो फिर y के लिए ये काम करेगा। इतनी बड़ी टर्म से बचने के लिए हम x को किसको ले लेंगे, 2x को, ये हो जाएगा रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और y ले लेंगे 4/5 को, ये हो जाएगा रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। यानी कि फॉर्मूला क्या लिखा जाएगा, साइन इनवर्स 2x माइनस साइन इनवर्स 4/5। आप खोल के लगा के देखोगे तो ऐसे हो जाएगा। जब तुम इसका डेरिवेटिव करोगे तो इसका तो हो जाएगा 0, क्योंकि क्या है, कांस्टेंट, और जब साइन इनवर्स 2x का करोगे तो 1 अपॉन में रूट 1 माइनस 2x का होल स्क्वायर, और उसके बाद जब एंगल का करेंगे तो 2x का क्या आ जाएगा। ये थे आपके इस एक्सरसाइज के एग्जाम्पल। एक क्वेश्चन और सुनो, पीछे जो ट्रिग्नोमेट्री वाली सेकेंड एक्सरसाइज थी ना, उसमें मुझे बताना ध्यान नहीं रहा, एक एग्जाम्पल मिलेगा, एक्सरसाइज में है ही नहीं। जैसे आपको यूं कह दिया जाए, साइन x डिग्री का डेरिवेटिव करो, साइन आई चाहे टेन आई, मेरे कहने का मतलब है अगर एंगल डिग्री में आ जाता है तो हम इसका डेरिवेटिव यूं नहीं करेंगे कोस x डिग्री फिर x डिग्री को देखेंगे, नहीं, इस एंगल को डिग्री से रेडियंस में बनाएंगे, जो हमने +1 में सीख रखा है। ये बताओ, x डिग्री को अगर रेडियंस में कन्वर्ट करेंगे तो π/180 से मल्टीप्लाई करनी होती है। अब ये डिग्री से रेडियंस में बन गया। जिस तरह से तुम साइन 5x का डेरिवेटिव करते थे, क्या कि भाई साइन 5x का cos 5x और उसके बाद 5x का 5, उसी तरह से हम यहाँ पे करेंगे तो साइन का तो क्या हो जाएगा cos, एंगल एक बार एज इट इज 5x का 5 लिखा, वैसे ही मुझे ये बताओ πx अपॉन में 180 का जब करेंगे तो भाई π/180 एज ए कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, जैसे 5 बाहर आया था, और x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1। तो अगर कोई भी क्वेश्चन ऐसा है जिसमें आपका एंगल डिग्री में है ना, तो पहले उसको डिग्री से क्या बनाओ, रेडियंस,
और उसके बाद क्या करना है, उसका डेरिवेटिव। तो ये थी आपकी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में 7.3 एक्सरसाइज।